हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टैली एडवांस कुछ सीखते हैं, ठीक है, और कुछ नए फीचर्स को समझते हैं। इस वीडियो में हम कस्टमर को माल उधार बेचेंगे और अगर पैसा नहीं समय से वापस दे पाएगा तो उस पर हम चार्ज करेंगे, ठीक है, जिसको हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहते हैं। वो हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे उसके बारे में हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन जो है या इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो आपके टैली प्राइम में ऑप्शन है उसका यूज आप कैसे करोगे, ठीक है। इसका काम कब लगता है? जब आप किसी कस्टमर को आप माल बेच देते हो उधार में और उसको आप टाइम दे रहे हो 30 दिन तक का, फिर भी पैसा वापस नहीं कर पाता है, तब आप उसका यूज करोगे कि आपकी बार अगर आप 30 दिन से ज़्यादा लेट करोगे तो हम आपसे 15%, 20%, 10% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप कैसे चालू करोगे कस्टमर के लेजर में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करना है, फीचर्स में जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जा करके वहाँ पर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को पहले यस कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं हमारी कंपनी में ओपन है करके यस है या नो है, ठीक है। तो चलिए कंपनी को हम ओपन कर लिया, मैंने टैली प्राइम ओपन हो गया है और ये कंपनी हमारी ओपन है। हम जाएंगे फीचर्स ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन जाने के लिए आप F11 की दबा सकते हैं या फिर कंपनी में क्लिक करके यहाँ पे मिलेगा आपको फीचर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यस है ऑलरेडी पहले से ही, इसको यस है तो ठीक है। अगर आप नो होगा तो आप इसको यस कर लीजिएगा, ठीक। इंटर दबाते हुए आप इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर आपको अगला है कस्टमर का एक लेजर बनाएंगे। नाउ क्रिएट ए कस्टमर, ठीक है। हम एक कस्टमर का लेजर बनाएंगे और कस्टमर यफ उसका नाम रखेंगे, कस्टमर यफ, ठीक है। सैलरी डेप्टर के अंतर्गत बनेगा, ये अंडर ग्रुप आपका होगा। उसको हम 30 दिन का टाइम देंगे कि आपको 30 दिन के अंदर पैसा वापस करना है। यदि आप 30 दिन के अंदर पैसा वापस पेड नहीं कर पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट स्केल चालू कर देंगे और उसी हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो भी आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कस्टमर को बोल दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द कस्टमर डू नॉट बी पेड विल बी अमाउंट विद इन क्रेडिट पीरियड दी हैज़ बीन अंडर द इंटरेस्ट स्केल। अगर कस्टमर आपका 30 दिन के अंदर जो टाइम दिया गया पैसा नहीं पे कर पा रहा है तो हमने इंटरेस्ट स्केल चालू जो ऑप्शन चालू किए रहेंगे उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेजर बनाते वक्त हमको क्या करना पड़ेगा, उसी समय एक्टिव इंटरेस्ट ऑप्शन या कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करेंगे और जैसे आप यस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट पैरामीटर ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट संबंधित आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी होगी, भरनी पड़ेगी। आगे क्या क्या भरना है, पहला ऑप्शन खुलेगा उसमें कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को यस कर देना है। और दूसरा उसी समय जब यस करेंगे तो आपका ओवरडाई पैरामीटर ईच ट्रांजेक्शन यस, इसको भी आपको यस कर दें। इसका मतलब क्या होगा, इफ़ यू विल बी इंक्रीज द डिक्रीज ऑफ द इंटरेस्ट पैरामीटर इन द फ्यूचर, यानी कि अगर पैसा कम हो रहा है या पैसा बढ़ रहा है, ज़्यादा पैसा बकाया हो रहा है तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा भी और घटेगा भी। मान लीजिए 90,000 का माल उधार बेचे हैं, उसमें से 45,000 दे दिए हैं तो इंटरेस्ट 45,000 पे लगेगा, 90,000 पे नहीं लगेगा। या आपने 90,000 दिया है फिर 25,000 का और ले गए हैं तो 1,15,000 पे आपका इंटरेस्ट बढ़ के लगेगा, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन को यस करना होगा। फिर आप इंटरेस्ट कितना लेना चाहते हैं उस कस्टमर से, जो आप रेट देना चाहते हैं 15%, 20%, 10%, वो आप डालेंगे। इंटरेस्ट स्टाइल आपका ईयरली हो जाएगा। इंटरेस्ट बैलेंस आपका किस पर रहेगा, डेबिट बैलेंस ओनली, मतलब जितना बकाया है उसी पर ही, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट इट, फिर आप एक्सेप्ट इट करेंगे। इस तरह से कस्टमर एफ का लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम कस्टमर एफ का लेजर टैली प्राइम में बनाते हैं। टैली प्राइम को ओपन करते हैं, यहाँ से आपका क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको जाना पड़ेगा लेजर ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर एफ लिखेंगे, कस्टमर एफ, ठीक। इंटर दबा दिया मैंने और यहाँ से आपको सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करेंगे। सन्ड्री डेप्टर आपका ये हो गया, इंटर दबा दिया मैंने। बिल वाइज ऑप्शन यस, हम इसको 30 दिन का टाइम देंगे, इंटर दबाएंगे और इंटर दबाते हुए फिर इसको हम अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दे पाएगा
तो एक्टिव द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको करेंगे यस। जैसे इसको आप यस करेंगे अलग से खुल जाएगा एक इंटरेस्ट पैरामीटर ऑप्शन, ठीक है, इंटरेस्ट पैरामीटर आपका डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इसको पहला ऑप्शन यस करेंगे, ठीक, ट्रांजेक्शन जैसे यस करेंगे दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा ओवर राइड पैरामीटर आप इस ट्रांजेक्शन, इसको भी आप यस कर देंगे। यस करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पर रेट डालेंगे, हम यहाँ पर रेट 15% लेंगे जितना टोटल अमाउंट रहेगा उस पर, ठीक है, और हम 365 डेज के अनुसार साल भर में लेंगे, ठीक है, सभी बैलेंस पर नहीं, केवल जो बकाया बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस ओनली पर ही लगाएंगे, ठीक। कस्टमर कहाँ का, इसको कस्टमर का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, बस्ती का आपका है, मान लीजिए बस्ती हो गया, इंटर दबा दिया मैंने। और भी जो आप डिटेल लिखना है एड्रेस आप लिख सकते हैं, इंटर दबाते हुए इसको आप एक्सेप्ट ऐसे कर लेंगे। ये आपका लेजर तैयार हो गया, ठीक है। तो इतना तक हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। कस्टमर ये हम क्या करेंगे, कुछ माल बेचेंगे। तो नाउ इंटर ट्रांजेक्शन कस्टमर एफ को आप माल बेच रहे हैं 2/10/2024 को, कितने रुपए का, 90,000 रुपये का आप माल बेच रहे हो। 90,000 रुपये में आप क्या बेच रहे हो उसको, 20 इंची सोनी टीवी 5 पीस 18,000 रुपये के रेट से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, कस्टमर का नाम, आइटम रेट, बिल वाई डिटेल खुल के आ जाएगा। फिर नाउ डिस्प्ले इंटरेस्ट पैरामीटर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट पैरामीटर डायलॉग बॉक्स खुलता है तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिटिंग मतलब आप जो आपने सेट किया 15% उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको दया आ जाती है तो। नहीं आती तो बढ़ा भी सकते हैं, बाकी आप वैसे जैसा आप रख भी सकते हैं, ठीक। फिर आपको कॉन्फ़िगर ऑप्शन, क्यों ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ, अगर इंटरेस्ट पैरामीटर ऑप्शन नहीं खुलता है, नाट शो कर रहा है, शो ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। तुरंत वहीं पर F12 प्रेस करेंगे, प्रोवाइड बाय डिटेल ऑप्शन को यस कर देंगे, तब आपको इंटरेस्ट पैरामीटर खुल जाएगा, ठीक है। और फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट पैरामीटर या डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता है तब ये आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, अब आते हैं वाउचर ऑप्शन में, इंटर दबाते हैं और यहाँ से हमको सेल करना है कस्टमर एफ को, F8 प्रेस करेंगे, F8 हो गया। डेट डालेंगे यहाँ से F2 पे दबा करके 1/10/24 मान लेते हैं को माल उसको हम बेच रहे हैं, ठीक। डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज करना है, डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कस्टमर के नाम पर भी कर सकते हैं, आप मोड चेंज भी कर सकते हैं। हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कस्टमर यहाँ से एफ को उठा लिया मैंने, इंटर दबाया मैंने, कस्टमर एफ का डिटेल खुल गया, ठीक। इंटर दबाते हुए इसका एक्सेप्ट करेंगे। उसको हम 20 इंची सोनी टीवी बेच रहे हैं, 20 इंची मान लीजिए ओनिडा टीवी बेच रहे हैं, ठीक है। इंटर दबा दिया मैंने। गोडाउन में हमारे पास यहाँ है अयोध्या वाले में, इंटर दबाएंगे, कितना पीस, 5 पीस, इंटर दबा दिया मैंने, और 18,000 रुपये के रेट से 90,000 रुपये आपका हो गया, ठीक। इंटर दबाएंगे, यहाँ से आपका सेल ट्रांजेक्शन खुलेगा, इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे और इंटर दबाएंगे, ये आपका खुल जाएगा न्यू रेफरेंस नंबर, ठीक। अब इसको हम बोल दिया हूँ भैया आपको 30 दिन का टाइम दिया गया, 31 अक्टूबर को पैसा आपको देना है। अगर आप 31 अक्टूबर तक पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बताते हुए उसको कर हम माल बेच देंगे। फिर आपका खुलेगा पैरामीटर, 15% बता देंगे, हमको 15% लिया जाएगा, ठीक है, और जो बकाया रहेगा उसी पर ही समझाते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे और बिल बना के उसको हम दे देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस कर दिया इसको मैंने। अब मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति है, सेकंड ट्रांजेक्शन इसमें करेंगे कस्टमर एफ का, ठीक है, रिसीव करेंगे, कैश में पैसा देने आया है, कब, 1/12/2024 में, यानी कस्टमर एफ ने 1 महीना लेट करके 1/12/2024 में पैसा हमको देने आया है, ठीक है, 90,000 रुपया। अब आपको पहले चेक करना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना बना है। आप उससे बोलेंगे भैया हमने आपको 1 महीना का टाइम दिया था, आप 2 महीना बाद आए हो तो हमको आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उससे बोलने के बाद पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं कितना इंटरेस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को चेक करने के लिए आपको इंटरेस्ट अमाउंट को चेक करना है तो गेट ऑफ टैली पे जाइएगा, ठीक। गेट टैली पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा मोर रिपोर्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको लेजर ऑप्शन मिलेगा। लेजर में आप कस्टमर ईएफ को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इंटर दबाएंगे, फिर आपको डेट को चेंज करेंगे, यानी कि 1/10 से लेकर के 1/12 जिस दिन पैसा आया देने आया है उतना डेट सेट करेंगे। तुरंत आपको वहाँ पर इंटरेस्ट दिख जाएगा कितना रुपया आपको लेना है उससे एक्स्ट्रा 90,000 से। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ यू वांट टू शो मोर डिटेल सी सेलेक्ट ट्रांजेक्शन इंटर की। और भी डिटेल अगर जानना है उस ट्रांजेक्शन के बारे में तो इंटर दबाते हुए और भी डिटेल आप ले सकते हैं। अब नीचे भी लिख रहा है इफ़ नॉट शो इंटरेस्ट बिल अमाउंट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है वहाँ पर, तब नहीं आ रहा है तो फिर से आपको सेल्स वाउचर में जाना होगा, यानी कि बैक टू सेल ट्रांजैक्शन अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, F12 की दबाएंगे, यूज डिफ़ॉल्ट बिल ऑप्शन यस होगा उसको आप नो कर देंगे। कभी कभार क्या होता है जब हम इंटरेस्ट को चेक करने जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे टैली प्राइम के अंदर यूज डिफ़ॉल्ट बिल ऑप्शन चालू रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आप खुद बना रहे हो बिल वो नहीं बनता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक बन जाता है वो बिल आपको कोई दिखेगा नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक अपने अंदर सेव करके रखेगा। तो आप चाहते हो जो हमने बनाया वो दिखना चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन को नो करना होगा, तब जा कर के यहाँ पर इंटरेस्ट वाला हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं एंट्री, उसके बाद फिर देखते हैं बिल। अगर नहीं देखते हैं तो आप नीचे वाला भी स्टेप को करेंगे, अगर आपको देखने को मिल जाए तो नीचे वाला स्टेप हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा पैसा रिसीव करना है, रिसीव करने से पहले हमको क्या करना है, चेक करना है, तो बैक कर लेते हैं। यहाँ से बैक आने के बाद नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, इंटर दबाएंगे और यहाँ से हमको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर, फिर आपको जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर, फिर आपको जाना है लेजर पर। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर जब दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, यानी कि इंटरेस्ट हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो या फिर आप यहाँ से आप डेट डालेंगे या अल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे अल्ट के साथ, और हमने माल खरीदा था 1/10/24 को माल बेचा था और आप पैसा देने आए हैं 1/12/24 को। ठीक है, तो कितना दिन लेट हुआ उसके हिसाब से कितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, इंटर दबाएंगे तो 2256 रुपया 16 पैसा हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 90,000 पे। हमने उसको बता दिया भैया 2256 रुपया 16 पैसा और भी देना पड़ेगा 90,000 के अलावा। तो उसने कहा ठीक है भाई आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसा दे देंगे। क्लियर हुआ? तो हमने उसको चेक करा दिया और पैसा उससे हम 90,000 प्लस 2256 रुपया रिसीव कर लेंगे। अब ये 90,000 प्लस 2256 रुपया कैसे रिसीव करेंगे एक साथ? ठीक है, उसके लिए आपको आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है हाउ टू इंटर इन इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बना हुआ है उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट को रिसीव करने के लिए आपको अलग वाउचर चाहिए, अलग वाउचर में एंट्री करना होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है, हम लोग पहले देख चुके हैं जब परचेज रिटर्न होता है या सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो अगर परचेज रिटर्न होता है या सेल्स रिटर्न होता है तो उसके लिए हम अलग अलग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट का यूज करते हैं और क्रेडिट नोट का यूज करते हैं, यानी कि परचेज के लिए डेबिट नोट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट का यूज किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इंटरेस्ट आपको किसी से लेना है, अब आगे लिखा है यहाँ पर, अगर आपको इसी प्रकार इंटरेस्ट में जब कोई इंटरेस्ट लेना होगा तब हमें डेबिट नोट इशू करना होगा या डेबिट नोट में इसको एंट्री करेंगे, और जब हमें इंटरेस्ट देना होगा तब हम उसे क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। अब हमें कस्टमर एफ को माल बेचे हैं उधार में, तो कस्टमर एफ ने पैसा समय पर नहीं दे पाया तो उससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट जब लेंगे तब क्या होगा, डेबिट नोट में जाके इसको एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको मैं क्या करें, इंटरेस्ट लेना है तो इसके लिए हमको डेबिट नोट में इसका इशू करना होगा या डेबिट नोट में इसको एंट्री करनी होगी। अब ये डेबिट नोट में कैसा आपको पैसा रिसीव करना है और प्लस 90,000 रुपये कैसे रिसीव करना है, ये हम कल के वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।